सबसे पहले हम भगवान बुद्ध को नमस्कार करेंगे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भगवंत जी, जिन्होंने हमें धर्म बताए, ज्ञान की रास्ता बताए, उन परम कल्याण मित्र गुरु भगवंत जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासकों एवं उपासिकाएं, आज हम आप सभी लोग धर्म सुनने के लिए बैठे हैं। तो आप सभी लोग को बहुत दुर्लभ मौका मिला है सामने बैठकर धर्म सुनने के लिए। तो ये आप लोग समझना चाहिए, मनुष्य लोग का मिला हुआ दुर्लभ लाभों में से एक विशेष दुर्लभ लाभ है। मन में श्रद्धा आना चाहिए, अरे हम सभी लोग को भगवान बुद्ध जैसे शास्त्रों मिला, श्री सद्धर्म नाम का धर्म। क्योंकि ये भगवान बुद्ध एक तरफ से देखेंगे तो नाव चलाने वाला, उसको बोलते हैं नाविक। जो नाव चलाने वाला होता है उनके जैसा है। नाव है श्री सद्धर्म, उस पे बैठकर जो पार चला गया है वो है अरहंत लोग। तो उन अरहंत मुनि लोग दुखों से मुक्त हो गए। और बहुत सारे धर्म हैं भगवान बुद्ध के बारे में। भगवान बुद्ध डॉक्टर हैं, तो दिया हुआ धर्म क्या है? दवा है। उस दवा को खाया हुआ लोग है, खाकर सुखी हुआ लोग है अरहंत लोग। पूरी तरह सुखी हुआ, पूरी तरह भवसागर पार गया हुआ लोग अरहंत लोग है। और इसलिए हम सभी लोग, भगवान बुद्ध सूरज है तो उसके रोशनी निकला हुआ रोशनी श्री सद्धर्म है। उस रोशनी से खिला हुआ फूल कमल का फूल जैसा अरहंत लोग है। तो ऐसे उदाहरण देखेंगे तो बहुत है, बहुत उदाहरण है। तो इसीलिए हम सभी लोग को मिला हुआ लाभ को पूरी तरह लाभ पाना है तो धर्म की रास्ता पे कोशिश करना चाहिए। एक हम घटना सुनाने जा रहा है दान के बारे में। देखिए अतीत में कैसे इंडिया के लोग सिर्फ नहीं, श्रीलंका के लोग भी अतीत में वंश कथा में, इतिहास वंश कथा में, पुराना कथा में देखते हैं तो अतीत के लोग, श्रीलंका के लोग भी महादानी था। विस्मित दान प्रैक्टिस किया है जो हम सभी लोग को चकित कर देगा, हम सभी लोग को विस्मित कर देगा। अद्भुत दान। उस समय आज से आज बहुत साल पहले, हजारों साल पहले एक उपासक था। देखिए विस्मित दान कैसे प्रैक्टिस किया, कैसे जीवन उत्तम बनाया, एक छोटा से कैसे आगे तक बढ़ा, लौकिक लोकोत्तर कैसे दोनों जीवन सुखी बनाया, धन्य बनाया है, तथा निर्वाण के लिए कैसे पुण्य को जमा कर सुखी सुखी को चले गए इस दुनिया से। और दिव्यलोक में तावती से दूषित दिव्यलोक में सुखी से विराजमान है। तो उन महापुरुष को आज भी याद करके बड़े बड़े थेर महाथेर भिक्षु लोग भी साधु बोलते हैं कि ऐसे लोग भी देश में रह चुके हैं। श्रीलंका में, हमारे देश में तो अनंत रह चुके हैं, लेकिन आज ऐसे लोग खोजना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो देखिए उस समय एक उपासक था जिसका नाम था तिस्स। वो तिस्स उपासक, वो आदमी, वो एक दर्जी था। हम आप लोग को लाइव नहीं बताए इसलिए वो बताने जा रहे हैं जो का घटना। तो वो दर्जी, उसका काम था सिलाई सिलने का काम। वो सिलता था, बहुत छोटा से शुरू किया। वो धर्म सुना हुआ एक उपासक था। वो अनुराधपुर का घटना है। अनुराधपुर मतलब में आज बोधिवृक्ष अनुराधपुर में ही, श्रीलंका में बहुत बहुत स्तूप, जो बड़ा बड़ा स्तूप है, 300-300 फीट का स्तूप, 200 कुछ कुछ फीट का स्तूप, बहुत सारे अनुराधपुर में है। तो अनुराधपुर जिला में आज में के जैसा नहीं, उस समय में वो लोग, उन लोग बहुत अलग टाइप का धर्म का आचरण किया। तो उस समय वो 30 से अकेले सोच सोच कर मेहनत किया कि जीवन को सुंदर बनाया, उत्तम बना, आगे ले गया। क्योंकि वो सूत्र धर्म सुना था। व्याग्यपद्य सूत्र में भी आता है कैसे धन को सही से इस्तेमाल करें, कैसे सुंदर से बांटे। तो वो उसी तरह धन को, वस्तु को कैसे सुंदर तरीका से दान के रूप में
एक पुण्य कमाते हुए जीवन आगे बढ़ाया। वो तीसरन शरण गया हुआ एक श्रद्धावान उपासक था। वो पंचशील पालन करता था दिल से। कोई दुख, कोई मतलब दिल में कोई दुख नहीं था उसका। इतना खुशी से सुख से रहता था। हमेशा प्रसन्न मुख मुख रहता था, हंसते हुए। पीड़ा नहीं था। शादी नहीं किया था, बाल बच्चा नहीं था, शादी नहीं है, कुछ नहीं, अकेले ब्रह्मचारी जीवन बिता कर रहता था। तो वो बच्चा, देखिए आजकल सब चीज है, धन वस्तु है, गाड़ी बंगला है, लेकिन सुख से चैन से नींद नहीं है। सुख से आराम से बैठने के लिए नहीं है। तो देखिए उस समय वो उपासक में तीसरे उपासक बहुत बुद्धिमान था, अलग टाइप का सोचता था। आजकल आदमी सोचने जैसा नहीं, उसका सोच ही उस समय अलग था, इसीलिए उसका नाम इतिहास वंश में आ गया। इसलिए उसका नाम गौरव से लिया जाता है। तो तीसरे उपासक क्या किया, सोचा हम ये शरीर का आधा भाग हम माँ के लिए, पिता के लिए त्याग देते हैं। दान के बारे में सुनकर मन प्रसन्न हुआ। तो सेवा के बारे में सुनकर, पुण्य के बारे में सुनकर मन प्रसन्न हुआ। सोचा आधा भाग मेरा शरीर माँ का है, पिता का है, आधा भाग हम संघों को देते हैं। अपना खुशी नहीं देखा। आजकल अपने के लिए, खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। माँ पिता जो लात मारने के लिए तैयार है, लेकिन वो उपासक ऐसा नहीं था। वो दो भाग बांटकर ऐसा सेवा करता था, क्योंकि वो सुना था समना नंच दर्शना एता मंगल मुत्तमा। श्रमण लोग को देखना मंगल कारण है। श्रमण लोग को भी दान देता था। तो इससे पहले माता पिता, देखिए माता पिता क्यों, क्योंकि सुना था माता पितु उपत्थाना, माता पिता को उपस्थान करना मंगल कारण है। एक लिच्छवी सूत्र में आता है, जो कोई लोग माता पिताजी को सेवा करता है, तो उस माँ पिताजी का सेवा, माँ पिताजी लेकर मन प्रसन्न होकर वचन से बोलते हैं मेरा पिता बेटा सुखी होकर के, वो वचन आशीर्वाद के रूप में, ये वचन से अनिवार्य आशीर्वाद मिलता है। भगवान बुद्ध बताए हैं, वो बेटा का उन्नति को कोई नहीं रोक सकता है, जिस बेटा को माँ पिताजी का और समय का आशीर्वाद है। लेकिन दिल से निकालना चाहिए। आजकल कौन आशीर्वाद दिल से निकलता है? दिल से लगता है मेरा बेटा दुष्ट है, मेरा बेटा क्रोधी है, मेरा बेटा ऐसा है, किसी पे ऐसा बेटा नहीं मिले, श्राप जैसा काम कर रहा है, पीड़ा हो रहा है। वो मन पीड़ा से कुछ भी वचन निकालता है तो बेटा को दुख के लिए, हानि के लिए होता है, अलाभ के लिए होता है। आज कितना सारा मम्मी लोग रो रहा है, बेटा के पैर के नीचे बैठा हुआ है, क्योंकि मार के भगा ना दे, सिर झुका कर रह रहा है, मार के भगा ना दे। क्यों? क्योंकि बेटा लोग वैसा गुण नहीं, मन से मम्मी को आशीर्वाद नहीं निकल रहा है, मन से ऊपर से निकल रहा है, दिल से नहीं निकल रहा है। दिल से आशीर्वाद निकलता है जब बेटा दिल से सेवा करता है तब। तो इसीलिए वो तीसरा उपासक दिल से सेवा करता था। तो सेवा करते करते आगे बढ़ा। वो बहुत बड़ा आदमी नहीं था, छोटा आदमी था, गरीब था, कपड़ा सिलता था। तो कपड़ा सिलते सिलते वो सुबह से जो 12 बजे तक कपड़ा सिलता था, वो सोचता था आधा दोपहर तक आधा पैसा जितना भी इनकम आता है, वो सारा इनकम हम सांघ दान के लिए इस्तेमाल करेंगे, भिक्षु संघ को सेवा के लिए। साधु साधु, कैसा विचार है। और जो दोपहर के बाद जो इस पैसा आता है, वो मेरा माँ पिताजी को खुशी के लिए, सुख के लिए सब करेंगे। विस्मित है विचार, विस्मित है वो विचार। ऐसे सोचकर वो उपासक, श्रद्धावान उपासक दिल से, मतलब माँ पिताजी को पोषण करने लगा, सेवा करने लगा, शाम को सेवा करने लगा। उसको उस काम के अलावा दूसरा कुछ नहीं। काम वासना के पीछे, लड़ाई झगड़ा पीछे, फालतू के पीछे, खेल के पीछे, ये पीछे वो पीछे, जुआ के पीछे, शराब के पीछे कुछ नहीं। प्योर सीलवान, श्रद्धा नाम का धन था उसके पास। वो रोज दान देता था। वो ऊपर से गरीब हो सकता है, लेकिन अंदर से अमीर था। दान ही था वो, दानपति था वो दानपति इतना था कि लोग अभी सोच सकते हैं गरीबों के कैसे दान। रोज भिक्षु संघ को भोजन देता था, क्योंकि भिक्षु संघ पिंड पास जाते थे, नहीं मिला तो बिहार जाकर दान देता था। तो दानी व्यक्ति, अभी लोग सोच रहे हो कैसे एक दर्जी सील साल के दान भी देता है। आप सोच रहे होंगे, लेकिन वो बुद्धिमान था। वो आगे भी बढ़ा है। कैसे दान दिया? शुरू शुरू तो 2 4 10 लोग को देता था, बाद में 20 लोग को, 30 40 50 60 70 80 90 100, 100 से भी ज्यादा एक दिन में भिक्षु लोग को देने लगा दान हर रोज। तो सोचिए
इतना बढ़ गया तो उसका इनकम कैसा होगा? इनकम के बारे में सोच नहीं सकते हैं। उसको बिजनेस बढ़ा है, इसका कहने का मतलब 100 लोग, क्योंकि चोरी नहीं करता था, श्रद्धा उपासक था, धोखा नहीं देता था, व्यर्थ खर्चा नहीं करता था, सेवा पुण्य और खा पी के खुशी से रहता था माँ पिताजी के साथ। तो वो धीरे 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 धीरे, क्योंकि श्रद्धा नाम का धन है, ये धन उसको अमीर बना रहा है। माँ पिताजी का आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद उसको अमीर बना रहा है। वो पुण्य उसको सपोर्ट कर रहा है, क्यों? दिल से कर रहा है। तो वो पुण्य श्रीलंका में बहुत दान देता। आज भी हम देखते हैं तो वैशाख पूर्णिमा के दिन और कोई विशेष दिन है तो रोड रोड में दानशाला है, फ्री दान। कुछ कोविड के समय बहुत लोग एक दूसरे को मदद किया। कुछ नदी में बाढ़ आता है तो हर लोग एक दूसरे को देने आ जाता है। लेकिन इधर दरवाजा बंद करता है। बहुत कम लोग हैं जो श्रद्धावान गिने चुने दूसरे को दुख देकर करुणा मैत्री उत्पन्न होता है। बहुत कम लोग, पैसा भरा हुआ है लेकिन भूखे को देखकर करुणा नहीं उत्पन्न होता है कि अरे देखा है। क्यों? श्रद्धा नाम का धन नहीं है, त्याग नाम का धन नहीं है, कंजूसी है। कंजूस नाम का मैल भरा हुआ है। दान का चित्त नहीं उत्पन्न होता है। दान का चित्त होता है श्रद्धावान, गुणवान, पुण्यवान, ज्ञानी लोगों को सिर्फ। तो वो नहीं, लेकिन हम लोग का देश में कुछ कुछ लोग है अभी भी कोशिश कर रहा है दान पुण्य कमा कर जीवन धन्य बना रहा। तो माँ बोला बेटा तुम शादी कर लो, बेटा तुम शादी कर लो, तुमको बहू बहू मेरा आ जाए तो तुमको भी आसान हो जाएगा और हमें भी आसान हो। वो बेटा बोला ना मम्मा ना, ऐसा मत बोली मम्मी, ऐसे मत बोली मम्मी, शादी है बर्बादी। मम्मी को बोला मम्मी शादी है बर्बादी, इसीलिए माँ हम शादी नहीं करेंगे। माँ लड़की आ जाएगा तो मेरा पुण्य का चेतना बाधा डालेगी वो, कौन जानता है कैसा आएगा, बाधा डालेगी, हम शादी नहीं करेंगे। माँ शादी करने के बाद काम वासना में मेरा मन लग जाएगा, पुण्य से मेरा हट जाएगा, माँ शादी नहीं करेंगे। उसका अलग सोच है, हम आप लोग सबको मिला ही नहीं। ये विस्मित घटना। उसके बाद बोलने लगा स्त्री ऐसा है वैसा है, काम वासना में फंसाता है ये वो, इसलिए माँ हमको उस चीज में नहीं फंसना है। हमको उस चीज में पढ़ने के बाद पुण्य में बाधा आएगा। माँ मित्र द्रोही बन जाएगा, फिर बाद में कुछ हो जाएगा तो हमको बहुत बाधा आएगा। इसलिए माँ आप में वो अंधा हो जाएंगे, हम उस वशी हो जाएंगे, प्रज्ञा दुर्बल हो सकता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी स्त्री के कारण फंसकर अपना ज्ञान बुद्धि खो बैठा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी अपना रिद्धि को खो बैठा है, रास्ता पे आ गया है, भीख मांगने लगा है, इसीलिए पतन हो गया है। इसीलिए हम नहीं शादी करेंगे माँ। बच्चा बनेगा, पत्नी को देख रेख करना, बच्चों को देख रेख करना, दुख पीड़ा ज्यादा है, लफड़ा ज्यादा है, इसलिए माँ हम शादी नहीं करेंगे। माँ हम आपको छोड़कर भी नहीं जाएंगे, हम आपको जीवन भर सेवा करेंगे, प्यार करेंगे, माँ मत डरिए। माँ को पूरा बताने लगा। माँ चुप हो गया, क्योंकि माँ समझ गया। तो माँ चुप होकर बताने लगा। वो बताने लगा बड़े बड़े माहिर साहब के लोग भी लड़की के पीछे जाकर अल्पे साहब के हो गया, गिर गया, पतन हो गया, छोटा बन गया, नीच बन गया। इसलिए उसके पीछे हमको नहीं जाना उस चीज को। अभी अभी हमको जीवन संघ को समर्पित करना है और माँ पिताजी को समर्पित करना है। यही दो मेरा कर्तव्य है माँ, आप मत रोकिए। तो चुप हो गया माँ। इसके बाद हिस्से का काम सिर्फ एक ही काम आशा था, संघ को सेवा करना और माँ पिताजी को सेवा करना। तो धीरे 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 धीरे, क्योंकि भगवान बुद्ध का धर्म सुना था वो, दान देना, दान हम भिक्ख सत्पुरुष पाइयताम पंडित पाइयता, दान देना सत्पुरुष प्रशंसा किया है, ज्ञानी पंडित लोग प्रशंसा किया है। माता पितु उपस्थान भिक्खवे सत्पुरुष पाइयताम पंडित पाइयताम, माता पितु पिता का उपस्थान सेवा करने सत्पुरुष लोग प्रशंसा किया है, पंडित लोग प्रशंसा किया है। आज कौन माँ पिताजी को सेवा करता है? कौन करता है दिल से? एक दो गिनी गिन सकते हैं। माँ पिता जाए नदी में गिरे कहीं, कोई ख्याल नहीं है, सिर्फ अपना बीवी के पीछे, अपना बाल बच्चा के पीछे है। लेकिन वो वो बीवी, वो पापा उसका और पत्नी, पति पत्नी, माँ को अपना ख्याल नहीं कर रहा है, लेकिन अपना बच्चा से
प्रार्थना कर रहा है, इच्छा रखा हुआ है कि मेरा बच्चा बूढ़ा होकर हमें सेवा करेगा। कैसे होगा? कर्म विपाक पीछे आएगा, उसको भी लात मार के निकालेगा। ये परंपरा सा शुरू हो गया का कर्म विपाक का। लात मार के निकाला। खुद माँ पिता की सेवा नहीं कर रहा है और सोच रहा है मेरा बेटा सोना का बेड पे सुलाकर सेवा करेगा। कैसे हो सकता है? इसके बाद में ऐसे नहीं हो सकता है। तो वो में सेवा करते 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 बहुत खुशी से, माँ भी चुप हो गया, ठीक है बेटा तुम खुशी से रहो, तुम्हारा इच्छा नहीं है तो क्या करें। तो इस ब्रह्मचारी जीवन बिताकर उसका शील का, इतना ब्रह्मचारी, इतना शुद्ध शील है, इतना सीधा है, इतना प्यारा है, इतना मधुर वाणी है, इतना दान पुण्य करता है, इतना धर्म सुनता है, इतना माँ पिता की सेवा करता है कि उसका कीर्ति राव हर जगह फैल गया। कीर्तिराव हर जगह फैल गया। शीलवान लोगों का कीर्तिराव फैल जाता है। वो किस उसको धन वस्तु का लाभ होता है। उसको किसी चीज से डर भय नहीं है, किसी के सामने जाने में खुल के रहता है, मन हल्का मन से, क्योंकि इसके बाद कीर्तिराव फैल जाता है और बहुत बहुत लाभ है। तो उसके ऐसे होने लगा, कीर्तिराव फैल गया और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ गया। धन धन भी में बिजनेस थोड़ा थोड़ा बढ़ा, उतना बड़ा नहीं लेकिन फिर भी वो 1 रुपया भी व्यर्थ खर्चा नहीं करता था। उस समय एक आराध बनते थे। वो आराध बनते को में ध्यान में आकर सोचे कि हमको दिव्य लोग जाकर लोगों को ज्ञान बताना है, दिव्य लोग का सुख संपत्ति के बारे में। वो दिव्य लोग जाकर, सीधा दिव्य लोग जाकर, वहां जाने के बाद देख, चारिका में गए दिव्य लोग, जैसे आरंत मोगलन बनते जाते थे, जाकर आकर बताते थे मनुष्यों को कि मैं देखो, मैं ऐसा ऐसा पुण्य करके ऐसा ऐसा सुख पाया है। तो वो आरंत बनते भी जाने के बाद बात किया देवताओं से, लेकिन देखा रे 2 महल पूरा खाली है, बहुत बड़ा विशाल महल पूरा खाली है। पूछा है किसका महल है? बोला देवरानी लोग है पास में, बहुत सारा है। बोला मैं भंते जी वंदना करके, भंते जी ये महल बड़ा वाला है, ये श्रद्धा तीसरे नाम का एक राजा है श्रीलंका में उसका। ये दूसरा वाला एक तीसरे नाम का राजा, तीसरे नाम का एक दर्जी है उसका। वो देखा कि अभी भी मनुष्य लोक में फिर इतना पहले बन गया। देखिए पुण्यवान लोगों को तुलसी देव लोक में पहले ही महल तैयार हो गया। देखिए कितना विस्मित है। उनको भी विस्मित लगा। वो जल्दी मनुष्य लोक में आकर बोलने लगा लोगों को कि अरे विस्मित है हम लोग का देश का राजा, गुण गाओ हमारे देश का राजा को कि वो राजा बहुत शीलवान गुणवान है। वो राजा का महल अभी तैयार हो गया दिव्यलोक में, जब मरेगा तो अनिवार्य सुगति जाएगा। इतना पुण्यवान है, इतना पुण्य से जीवन भर दिया है। इसके बाद तीसरे नाम का दर्जी के बारे में ही कोई है इधर। वो दर्जी भी महापुण्यवान है। वो दर्जी को भी दिव्यलोक में राजा के बगल में महल तैयार हुआ, मतलब कैसा पुण्य किया हुआ। देखिए चित्त का चेतना के कारण। तो उसके बारे में बात हुआ तो वो पूरा गांव नगर में फैल गया बात कि दर्जी भी इतना पुण्य करने वाला है, राजा का महल बनेगा तो सब जानता है कि राजा साहू को इतना सेवा कर रहा है, देशवासियों को सेवा कर रहा है, पुण्य कमा रहा है, स्तूप बना रहा है, विहार बना रहा है, सब कर रहा है, दिल से कर रहा है। और बहुत दिल से रोज बिना खाए संघ को सेवा कर रहा है, इसके बाद खा रहा है। तो हम लोग दिख रहा है, लेकिन ये दर्जी कैसा इतना पुण्यवान निकल गया करके दर्जी के बारे में बात फैल गया। तो दर्जी के बारे में इतना बात फैल गया कि राजमहल तक चला गया। राजमहल में सद्दातिस नाम का राजा, उसके पास सद्दातिस राजा के पास जाने के बाद बताया बात। सद्दातिस बोल, राजा बताया मेरे पास महल बनने के लिए उसको कितना पुण्य चाहिए, हम भी तो दिल से कर रहे हैं, तो क्यों श्रद्धावान वो जानता है। तो सोचा, उसको बुलाया, बुलाओ कौन है तीसरे नाम का दर्जी। बुलाने के बाद बात किया कि तुम, मैं पूछा कि तुम सच में दिल से पुण्य करते हो, क्या क्या किया पुण्य। बताने लगा हम ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा करते हैं महाराज, मैं ऐसा ऐसा जीवन यापन करते हैं। महाराज बहुत खुश हो गया, बहुत मन प्रसन्न हो उठा। महाराज को इतना मन प्रसन्न हो उठा कि महाराज सीधा किसको, महाराज सीधा उसको बोलता है कि तुम पुण्य हमको दो, अपना श्रद्धा से किया हुआ पुण्य, तुम्हारा पुण्य दुर्लभ है। बोला महाराज आपको सिर्फ नहीं, महाराज
हम पूरे हमारा देशवासी सबको हम पुण्य वितरण करते हैं, हम सबको पुण्य अनुमोदन करते हैं। राजा को और खुशी हुआ, इसके मन में मैत्री तो अपरंपार है। अरे मेरे देशवासी लोग इतना भी श्रद्धावान गुणवान है, साधु साधु, मेरा देशवासी और बढ़े करके उनके मन में इतना प्यार जगा कि उनको बोलता वो उनको एक अपने महल के बगल में एक बड़ा महल बनाया। इतना मन प्रसन्न होता, बगल में महल बनाकर उसको दे दिया और बोला कि जाओ, जाकर इस महल में रहो। हजार हजारों 10,000 लोगों का एक गांव नगर दे दिया कि तुम्हारे अंडर में है। सोचिए, दास दासी दे दिया, गाड़ी घोड़ा घोड़ा हाथी दिया, और इसके बाद कितना 50 लाख कपड़ा दिया है मीटर। तो इतना बड़ा कपड़ा देखिए, दर्जी था, बोला तुम जाओ, तुम श्रद्धावान है, संघ को चीवर दान दो इस कपड़ा से करके। इतना राजा को राजा उनको इतना गिफ्ट दिया खुशी के मारे कि वो अभी राज सेठ जैसा रहने लगा। देखिए पुण्य उसको विपाक इस जन्म में देने लगा वो, लेकिन वो घमंड नहीं हुआ। आजकल ऐसे किसी को होता तो सिंह आ जाता है उसका, सिंह आने के बाद पुण्य करना छोड़कर वो घमंड से रहता है। लेकिन वो खूब माँ को सेवा किया, पिताजी को सेवा किया, और खूब संघ को सेवा की, इतना ज्यादा सेवा किया कि सोच नहीं सकते हैं। हर भिक्षु को बोला कि मेरे नाम से चीवर देना अनिवार्य है। दर्जी बढ़ाया, सबको चीवर सिलवाया, अपना हाथ से जा जाके हर भिक्षु को चीवर दान दिया, 3-3 चीवर। वो उपासक एक भी मिस नहीं किया। अंत में अ, इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे बहुत पुण्य कमाया, दान दिया, धर्म प्रचार करवाया, बहुत बहुत किया। क्योंकि देखिए उस धर्म सुना, एक दिन सब जाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, छोड़कर जाना पड़ेगा। उसको पता था। भगवान बुद्ध बताएं, आदि तस्मिन अगारस्मि यन निहरति भाजना। आदि तस्मिन अगारस्मि मतलब घर आग से जल रहा है तो यंग निहरति भाजना, झोपड़ी उस समय रहता था, लकड़ी से फूस फास से बना रहता था। तो बोल रहा है जब घर आग से जलने लग गया तो यान नहीं हरती भाजन, कोई भी बर्तन या सामान घर से बाहर फेंकता है तो निकालता है तो प्राण तस्य होती आता है, वही उसका अपना के लिए बच जाता है। नोचयन तस्य दही हटी, बाकी सब जल के राख बन जाता है, कपड़ा सामान मिट्टी का बर्तन सब चीज टूट के वहीं पर चत कर खत्म हो जाता है। जो बाहर निकाल के कपड़ा सामान निकाला है वही उसको अपने के लिए बच जाता है। एवं आदिपतो लोको, उसी प्रकार इस लोक में, जीवन का लोक में, एवं आदिपति लोक के जराए मरने न छे, हर मनुष्य जरा और मृत्यु से, बूढ़ा होने से और मृत्यु से जल रहा है। भगवान बुद्ध बताए कि जरा मृत्यु से जल रहा है। इसीलिए एवं आदिपत्य लोग जराए मरने च निहरितेन दानेन, वो दान देकर, निहरतेन दान दिन न होती सुनियत है, दान देकर ले जाने के लिए तैयार करता है अपना दुनिया, दान देकर ले जाने के लिए बक्सा तैयार करता है अगला जन्म के लिए। भगवान बुद्ध बताए दान देने के लिए। तो वो व्यक्ति सुना है वो सब धरा, सुनकर इतना दान पुण्य किया, इतना शील आचरण किया, इतना गुण धर्म बढ़ाया कि अंतिम में बूढ़ा हो गया, मरते समय बेड में मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, खुशी से है। भिक्षु संघ भर गया आकर, क्योंकि इतना भिक्षु संघ को सेवा किया वो। भिक्षु संघ चारों तरफ से घेर लिया, परित्राण कर रहा है। साथ ही साथ जनता लोग, देशवासी जनता लोग और नगर वाले लोग, अरे मेरा सेठ जी जो है वो मरने वाले हैं करके देखने के लिए आया, मिलने के लिए आया। जब परित्राण चल रहा है, आशीर्वाद चल रहा है, इनका इतना महान ये पुण्य है उपासकों कि मत पूछिए। इतना बड़ा पुण्य है उनके पास कि ये देवलोक का देवता उनको हाथ जोड़कर निमंत्रण कर रहा है कि सेठ जी आप बहुत पुण्यवान हैं, आप मेरे मेरे दिवलों को कदम रख देंगे तो सुंदर हो जाए आपका पुण्य से विशेष माल। अभी हमारे ये बुल्डाना में रह रहे हैं तो बुल्डाना में कोई मुकेश अंबानी बड़ा बिल्डिंग बना रहा है तो इंडिया का, तो कौन नहीं चाहेगा। उसी प्रकार दिवलोक के पुण्यवान कोई 6 देवलोक में से एक जाता है तो उस देवलोक को और सुंदर हो जाता है। तो वो दिव्यलोक के लिए सारे देवताओं आकर निमंत्रण करता है। तू बताते रुकिए रुकिए, आप मत हड़बड़ाइए, हम आते हैं, हम निर्णय लेंगे अपने से, हम सोचते हैं। क्योंकि बात कर रहा है ऊपर से, हाथ दिखा दिखा के विस्मित हो उठा
कौन? विस्मित होता भंते ही लोग, विस्मित होता जनता लोग। अरे ये लगता है दीवाल उवाल से बात कर रहा है, छोड़ कर जा रहा है तो बड़बड़ा रहा है, लगता है हम सेठ जी को क्या हो रहा है बेचारा, क्यों ऐसे कर रहा है, लगता है अब छोड़ के जाने का दुख सामने कर रहा है। वो सुन लिया सेठ जी, सुनने के बाद बोलता है, हाँ हाँ दोस्तों भाइयों, आप लोग जो सोच रहे हैं पूरा गलत सोच रहे हैं। आप जो मेरे बारे में सोच रहे हैं पूरा गलत सोच रहे हैं। मेरा थोड़ा भी इंटेंशन, थोड़ा भी ऐसा कुछ भी नहीं है इस सब चीज से लगाओ। हम तो त्याग चित्त से रहते थे, दान चित्त से। ये जो, क्यों हम हड़बड़ाएंगे, क्यों बड़बड़ाएंगे, क्यों पछताएंगे, क्यों रोएंगे? जो कोई लोग हजारों हजारों दिया की प्रकाश, हजारों दसों हजारों लाख दिया, उस समय ये बल्ब नहीं था, तो हर भिक्षुओं को, कुटिया को जलाने के लिए दिया एक हर दिन भेजता था। जहां भी श्रीलंका में, जहां खोज खोज के दो, हजार हजार दिया। जो ऐसा दिया दिया हो भिक्षुओं को रक्ष सुंदर सुखी से रहने के लिए, वो क्यों पछताएगा? जो श्रीलंका में कोने कोने जाकर हर भिक्षु संघ को, हर प्रत्येक भिक्षु को 3 चीवर दान दिया हो, वो क्यों पछताएगा? देशवासियों, क्यों पछताएंगे हम? जो कोई लोग उपोषणशील पालन किया है, पंचशील पालन किया है, वो क्यों पछताएगा? जो कोई लोग माँ पिताजी को सेवा किया है, वो क्यों पछताएगा? जो कोई लोग इस नगर में जितना भी प्रवचन करवाएं, हम करवाएं, आप लोग तो जानते हैं, तो इतना पुण्य करवा कर लोगों को सेवा करके फिर हम क्यों पछताएंगे? मेरा शरीर का सारा जो काम लेना था, हम सब काम ले लिए हैं। शरीर को जितना भी काम लेना था काम ले लिया। अभी शरीर गिर गया है, मेरा ताकत नहीं ज्यादा उतना है, लेकिन उतना पहले जैसा नहीं। लेकिन हमको अंदर का ताकत अभी भी है, दिल का ताकत मेरे दिल में पुण्य से भरा हुआ है। इतना दिख रहा है हमको कि वो खुशी के मारे, दूसरा कुछ नहीं दिख रहा है। इतना भगवान बुद्ध के लिए दिल में जगह है, धर्म के लिए, संघ के लिए, कि कोई वचन नहीं बोल सकते हैं। अरे महापुण्यवान उपासक मरते समय कितना मधुर वाणी बोल रहा है, कितना कीमती सुंदर वाणी बोल रहा है, सोच नहीं सकते हैं। विस्मित लगता है इस सत्पुरुषों का वाणी सुनकर, ज्ञानियों का वाणी सुनकर। वो बोलता है में, दोस्तों हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेरा पुण्य से 6 देवलोक से देवताओं हमको निमंत्रण कर रहा है, आप मेरे देवलोक में आइए, मेरे देवलोक में आए करके। हम इसीलिए बात कर रहे हैं, ना कि दुख के मारे। मैं हम खुशी खुशी जाने के लिए तैयार है, अभी अभी तुरंत जाने के लिए तैयार है, लेकिन संग से हमें बात करना है पहले। हमें बीमार है, लेकिन मेरा मन बीमार नहीं है। मेरा मन वीर जैसा उमड़ा है, महावीर जैसा एक योद्धा, बहुत बड़ा खुशी से, सुख से छोड़कर गया, सिंहनाद जैसा गरजा है कि हम क्यों डरेंगे, क्यों पछताएंगे करके ऐसा गरजा। और बोला कि हम भंते जी, महासंघ, आप लोग से हम अनुमति चाहते हैं। वंदना किया, भंते जी आप लोग तो धर्म पढ़े हैं पूरी अच्छी तरह से, कौन सा दिव्य लोक हम जाएं जो मेरे लिए हित सुख के लिए होगा? बोला, उत्तिश उपासक, आप जाओ उसी दिव्यलोक में, वहां सारे सत्पुरुष लोग, सोतापन सत सकदागामी लोग अधिकतर तुषित दिव्यलोक में है। आप जाओ वहां। मैत्री ना बुद्ध भी वहीं अंतिम जन्म लेते हैं, अजित नाम का नाम से है, जाओ करके वहां अंतिम जन्म लेकर फिर आएंगे, तुम्हारा मुलाकात होगा। इसलिए जाओ, जाकर तुषित देवलोक में मन बैठाओ। वहां एक सत्पुरुष का भूमि है, वहां मुनि लोग समय समय पे जाते हैं। इसलिए जाओ, उस दिवलोक में मन लगाओ, बड़ा बंत्री बोलते हैं। वो खुशी खुशी बंसी को नमन करता है, और मन में धीरे धीरे वो मन कम अंदर से कमजोर होता है, शरीर छूटने वाला होता है, लेकिन उसका हिम्मत इतना है कि बात कर रहा है। अंतिम में खुशी खुशी शरीर छोड़कर वो सीधा कहाँ जाता है? सती स्मृति से मरकर सीधा उसी देवलोक में जन्म लेता है। अंतिम में आता है कि जो हर समय कुशल पुण्य किया हो, जो हर समय मन में धर्म में लगाया हो, वैसे एक व्यक्ति को सुख शांति के अलावा आगे जन्मों जन्म क्या मिलेगा? सुख शांति ही मिलेगा। वैसे व्यक्ति को अमृत निर्वाण सुख मिले बिना, सुख मिले बिना दुख ना मिलेगा। निर्वाण सुख देकर ही उसको छोड़ेगा करके अंतिम घटना में वो लिखते हैं। महास्थविर जो घटना को बुक में लिखते हैं, वो बोलते हैं, इसलिए आप सभी लोग दान देना सीखिए,
पुण्य करना सीख कीजिए, क्योंकि दान दे दे कर पुण्य कमाइए, सील पालन कर कर के पुण्य कमाइए, माँ पिताजी को सेवा कर कर के पुण्य कमाइए, उपोषित ग्रहण कर कर के पुण्य कमाइए, जीवन धन्य बनाइए, जीवन श्रेष्ठ बनाइए, उत्तम बनाइए। और दूसरे को रास्ता दिखाकर, गरीबों को सेवा करके, चीवर को बेपहने हुए भिक्षु संघ को सेवा करके पुण्य जीवन से पुण्य से भर लीजिए। यथापि पुष्परा सिम्हा माला कैरा गुने बहु। जैसे पुष्प, एक एक पुष्प जोड़ जोड़ कर माला बनाता है माली, एवं जाते न मच्चे न तब कुशलम बहु। वैसे ही जन्म लिया हुआ व्यक्ति कुशल कर्म से, पुण्य कर्म से जीवन भरता है। तो माला बनाने वाला माली जो होता है, अगर घर में बैठा रहेगा तो उसका माला नहीं बनेगा। उसको जंगल में जाकर, उस समय जंगल में जाया जाता था, फूल चुन चुन के तोड़ तोड़ के लाकर सुंदर माला बना के राजा लोग को देता था, तब पैसा आता था, सेठ लोग को बेचता था। तो माला बनाना पड़ता है, उसके लिए फूल लाना है। फूल आता नहीं है, लाना पड़ता है। पुण्य आता नहीं है अपने की करो, करना पड़ता है, जाकर मेहनत करना पड़ता है, दिल लगाना पड़ता है। उसी प्रकार जन्म लिया हो बुद्धिमान व्यक्ति जैसे माली, माला को फूल से डिजाइन डिजाइन बनाकर बुके बनाता है, डिजाइन बनाता है, उसी प्रकार ज्ञानी जन जीवन पुण्य से भरता है, जीवन सुंदर बनाता है, जीवन खुशहाली बनाता है, जीवन मैत्री करुणा से बिताता है। तो इसीलिए हम सभी लोग को मिला हुआ जो मौका है, ये बहुत बड़ा दुर्लभ मौका है। इसलिए वचन नहीं बोल सकते हैं कितना दुर्लभ है। श्रीलंका में आज भी कोई कोई उपासक को देखकर विस्मित लगता है। एक घटना सुने, अपना बाइक बेचकर 50 भिक्षु को भोजन दान देकर, हाथ जोड़कर रोते हुए साधु बोलकर बोला, और बाद में पैदल जाता था ऑफिस में। उसका श्रद्धा का विस्मित लगता है, कैसा कौन श्रद्धा दिल में होगा। एक उपासक श्रीलंका में बात करने के बाद वो खुशी का आंसू बहाया, मेरा दान का चित्त खुशी है करके। हर रात का भोजन छोड़कर, 1 साल तक नहीं खाकर वो पैसा, जहाँ गरीब उपासिका, वो बता रही थी ऑफिस में बैठकर कि रोते हुए आंसू आ गया उसका याद करके, कि पेट को दाब दाब कर ये पेट का खाना हम संघ को देना है, ये पेट का जो बचा रहे हैं संघ के लिए बचा रहे हैं, बुद्ध शासन के लिए हम काम कर पुण्य कमाएंगे करके, पेट को छू छू के रात में भूखे सोकर साल भर वो जमा किया वो पैसा कई भी 100 कुछ भिक्षु को भोजन करवाया एक दिन का, और पुण्य अनुमोदना किया। और पैसा साथ में जो बच गया था, वो बच गया पैसा जाके ऑफिस में डोनेशन कर कर रोने लगा, साधु साधु मेरा पुण्य संपूर्ण हुआ। ऑफिस में रहने वाला बच्चा लोग उसको बताया कि क्यों रो रहे हैं माँ। बोला बेटा, पुण्य का खुशी का आंसू है, मेरा साल भर का भूखा पेट आज भर गया, मन मन भर गया। ऐसा वचन बोला है वो उपासक लोग भी हमको बताया। तो विस्मित लगता है ऐसे सुनकर घटना, ऐसे एक नहीं, दो नहीं, कई घटना है जो सुनकर आपको आंख में आंसू आ जाएगा। आज भी श्रीलंका में ऐसे दानी सत्पुरुष है। इसीलिए श्रीलंका गरीब है, लेकिन दिल से अमीर है, श्रद्धा से अमीर है। हम देखते हैं स्तूप बनाता है सुंदर से, बड़ा बड़ा आज भी स्तूप निर्माण हो रहा है, बड़ा बड़ा स्तूप सिर्फ नहीं, विहार, भिक्षु संघ को रहने के लिए सुविधा, लोगों को, गरीब को खाने पीने के लिए। गरीब है लेकिन दान देना छोड़ नहीं रहा, पुण्य करना छोड़ नहीं रहा। नहीं करने वाला लोग है, लेकिन करने वाला लोग भी है। इसलिए आप लोग खुश होना चाहिए कि हम सभी लोग को जो मिला है लाभ, वो अति दुर्लभ लाभ मिला है। नहीं तो जब छोड़ कर जाएंगे तो आंसू के अलावा कुछ नहीं छूटेगा, कि हम लोभ के कारण हम पुण्य को छोड़ दिए, क्रोध के कारण हम पुण्य को छोड़ दिए, घमंड के कारण हम पुण्य को छोड़ दिए, काम वासना के कारण पुण्य को छोड़ दिए, धन वस्तु के पीछे जाने के कारण पुण्य को छोड़ दिए, शरीर को सुख देने के कारण, देने के पीछे जाने के कारण पुण्य को छोड़ दिए, स्त्री के पीछे जाने के कारण, शराब के पीछे जाने, गलत के पीछे जाने के कारण पुण्य को छोड़ दिए। अरे बहुत बड़ा गलती हो गया करके बोलकर मरना पड़ेगा। ऐसा मृत्यु किस काम का, ऐसा जीवन किस काम का जो पछता के मरा हो। इसलिए वो मिला हुआ मौका को हमेशा दिल से लीजिए, ठान कर कि अरे दुर्लभ मौका है, क्यों ना हम मौका को लाभ उठाएं, क्यों ना हम पुण्य को जमा करें, क्यों ना हम जीवन को सुंदर बनाएं, क्यों ना पुण्य जीवन को एक विस्मित बनाएं करके मन में सोचता है। इसीलिए आप सभी लोग खुश होना चाहिए, विस्मित होना चाहिए।
हम देखकर, हमको एक उपासक बताया कि भंते जी, ये दूध में भिक्षु भंते जी बताए, भंते लोग के लिए दूध का पाउडर लेके आया। पूजा के बहुत गरीब माता जी था। वो बोला, भंते जी, हम जीवन में दूध पीने के लिए पैसा नहीं, लेकिन हम सांगों को दे रहे हैं। देखिए कैसा दिल होगा उसका। इतना गरीब है, लेकिन पुण्य से, पुण्य दिल से अमीर है, दिल से अमीर है। तो दिल से अमीर बनिए। वो दिल का अमीर एक दिन आपको सुख ला के नहीं दिया तो, कल्याण करके नहीं दिया तो, निर्वाण ला के नहीं दिया तो, आप बोलिएगा बुद्धवान कभी झूठ नहीं होता है। ऊपर से फेंका हुआ पत्थर ऊपर अटक सकता है, लेकिन भगवान बुद्ध का मुख से निकला हुआ वाणी कभी नहीं बदल सकता। इसलिए, और सूरज उगा हुआ सूरज बिना डूबे हुए बीच में खड़ा रह सकता है, लेकिन भगवान बुद्ध का मुख से निकला हुआ वाणी कभी खड़ा नहीं रहता है। जो बोल दी जो बोल दी। इसलिए दान दिया तो, पुण्य किया तो, सुख मिलेगा तो मिलेगा ही मिलेगा। दान देकर, पुण्य कमाकर, शील आदि करके अंश मात्र में दुख भी पाप मिलता, तो भगवान कभी नहीं बोलते कि दान दो, शील पालन करो। सुख ही, शांति, निर्वाण ही ला के देगा ये पुण्य। इसलिए मन में ठान लीजिए, मन में खुशी जगाई कि अरे, हमारा लाभ है कि हमें धर्म सुनकर जीवन पुण्य से, धर्म से, कुशल से भरने के लिए हमें मौका मिला। इसलिए हम आप सभी लोग को आशीर्वाद करते हैं। समय हो गया आप सभी लोग को पुण्य करने के लिए, जीवन धर्म से, कुशल से भरने के लिए, और सभी दुखों से मुक्त होने के लिए, उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए, जीवन पुण्य से भरने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु, साधु, साधु। नमो बुद्धाय।